क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ज्ञान दूसरों को सच में प्रभावित करता है या सिर्फ शब्दों की गूंज बनकर रह जाता है? एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि असली ज्ञान क्या है। जानिए विष्णु विनायक की प्रेरक यात्रा, जहां उन्होंने सीखा कि ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि आचरण और अनुभव से फैलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विष्णु विनायक नाम के एक विद्वान रहते थे। विज्ञान के भंडार थे। दर्शन, विज्ञान, शास्त्र और अन्य कई विषयों की गहरी जानकारी उन्हें थी। लेकिन उनकी एक आदत थी, जहां भी जाते लोगों को प्रवचन देने लगते। चाहे लोग सुनना चाहें या न चाहें, उन्हें विष्णु विनायक का ज्ञान सुनना ही पड़ता। एक दिन गांव के चौक पर खड़े होकर उन्होंने वहां से गुजर रहे लोगों को बुलाना शुरू किया और अपने ज्ञान के बारे में बताने लगे। उन्होंने विज्ञान के सूत्र समझाने शुरू किए। पहले तो लोग रुचि लेकर सुनने लगे, लेकिन धीरे धीरे वे ऊबने लगे। किसी को उनकी बातें समझ नहीं आती तो कोई अनमने भाव से खड़ा हो जाता। फिर भी विष्णु विनायक ने बोलना बंद नहीं किया। गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन क्या आपके इस ज्ञान से लोग सच में लाभ पा रहे हैं? यह सुनकर विष्णु विनायक चुप हो गए। पहली बार उन्होंने सोचा कि शायद उनके ज्ञान का उद्देश्य भटक गया है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक जंगल में यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ध्यान की मुद्रा में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी उपस्थिति में शांति और गहराई थी। विष्णु विनायक ने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या आपको अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करना चाहिए? लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना चाहिए। साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई पेड़ खुद ब खुद गिरने लगे तो क्या उसका स्वामी उसे गिराने का कारण बन जाएगा? विष्णु विनायक ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। साधु ने आगे कहा, प्रवचन सदैव दूसरे के वचन होते हैं। दूसरों की बातों को सुनाकर ज्ञान बांटने से ज्ञान का प्रचार नहीं होता। केवल सूचनाएं ही दी जाती हैं। अनुभव से उपजा ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है, जो स्वयं के भीतर से प्रकट होता है। विष्णु विनायक यह सुनकर चुप हो गए। साधु ने फिर कहा, तुम्हें पहले स्वयं को प्रकाशित करना होगा, तभी तुम्हारा ज्ञान दूसरों को आलोकित करेगा। जैसे एक दीपक का प्रकाश पहले स्वयं को प्रकाशित करता है, फिर धीरे धीरे अंधकार को दूर करता है। तुम्हारे प्रवचनों से सत्य का अनुभव तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे भीतर से निकला हो। अब विष्णु विनायक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने ज्ञान को केवल एक साधन बना दिया था, लेकिन उसका अनुभव अभी उनके भीतर से प्रकट नहीं हुआ था। वे साधु के चरणों में बैठ गए और बोले, महात्मा जी, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने ज्ञान को सच्चा अनुभव बना सकता हूँ? साधु ने कहा, ध्यान करो, स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास करो, ज्ञान के शोर को शांत करो और अनुभव के मौन को सुनो। जब तुम्हें सत्य का अनुभव होगा, तब तुम्हें प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, जैसे प्यासे जल की ओर खींचे चले आते हैं। उस दिन से विष्णु विनायक ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी। वे गांव लौटे, लेकिन इस बार उन्होंने लोगों को प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने अपना सारा समय ध्यान, अध्ययन और अनुभव प्राप्त करने में लगाया। कुछ वर्षों बाद उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखों में शांति और चेहरे पर संतोष था। अब लोग स्वयं उनके पास आते और उनके मौन से ही ज्ञान पा जाते। विष्णु विनायक ने जीवन भर एक ही बात सिखाई, ज्ञान का प्रचार शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से होता है। पहले स्वयं को प्रकाशित करो, फिर तुम्हारा प्रकाश दूसरों को आलोकित करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान का असली स्वरूप केवल सूचनाएं देना नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव से उपजे ज्ञान को जीना है। जब हम स्वयं के भीतर से ज्ञान को महसूस करते हैं, तभी वह दूसरों तक पहुंचता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में आए और दूसरों को प्रेरणा दे सके। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलती रहें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। जीन टाओ।